बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मौज़मा और आप देख रहे हैं लाइव विद मौज़मा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ज़र्दा बनाने की बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जिसे बनाने के लिए मैं इसमें डालूँगी एक ऐसे स्पेशल इंग्रेडिएंट्स जो हमारे ज़र्दे को बहुत ही मज़ेदार देगी जायका दे देंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइव विद मौज़मा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़र्दा बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स और इनकी क्वांटिटी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ मैंने 1.5 गिलास चावल ले लिए, जिसे मैं आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दूँगी। और ये गिलास मैंने आम घर का पानी पीने वाला गिलास इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ मैंने एक बर्तन में चावलों से 3 गुना ज़्यादा पानी डाल दिया और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1/8 टीस्पून ज़र्दे का रंग और इसे ढक कर दरमियानी आंच पर एक उबाल आने तक रख दूँगी। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी अपने भीगे हुए चावल और इसे 70 to 80% तक, मतलब एक कनी छोड़कर बॉईल होने के लिए रख दूंगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद ये आप देख सकते हैं चावल हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं और अब मैं इसे छान कर इसके पानी को अच्छे से खुश्क कर लूँगी और इसे साइड पर रख दूँगी। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया जिसमें मैं शामिल कर दूँगी 4 टेबलस्पून दही, आधा कप दूध, 1/4 टीस्पून सॉल्ट और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 3 टेबलस्पून मलाई। और ये वो स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो हमारे ज़र्दे को बहुत ही मज़ेदार देगी स्टाइल जायका दे देगा, इसीलिए कहती हूँ। आखिर में मैं इसमें डाल दूंगी 2 दरमियाने साइज़ लीमू का रस और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ मैंने एक नॉन स्टिक की कढ़ाई ले ली और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1/4 कप देसी घी। चाहो तो आप सादा घी भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन देसी घी में बने हुए ज़र्दे की खुशबू और जायका बहुत ही मज़ेदार होता है। आपने खुले मुँह वाला बर्तन इस्तेमाल करना है ताकि ज़र्दा हमारा खिलवा खिलवा सा तैयार हो। अब मैं इसमें डाल दूँगी 3 से 4 अदद हरी इलायची, जिसे डालने का तरीका यही है कि आप इसका हमेशा मुंह खोलकर डालें ताकि भूनने पर ये फूलने पर फटे नहीं, वरना इसके दाने मुंह में आने से ज़र्दे का जायका ख़राब हो जाएगा। इलायची को दरमियानी आंच पर भूनने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी अपने दही का मिक्सचर और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आखिर में मैं इसमें डाल दूँगी 1 1/4 गिलास चीनी, और गिलास वही है जो मैंने चावल के लिए इस्तेमाल किया है। चीनी की क्वांटिटी अगर मैं आपको बताऊं तो जितने गिलास आपने चावल लेने हैं उससे आधा गिलास कम करके आपने चीनी लेनी है, तो ना तो मीठा कभी ज़्यादा होगा और ना कम। अब मैं चीनी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी अपने उबले हुए चावल और इसे बहुत ही एहतियात से मिक्स कर लूँगी ताकि चावल हमारे टूटे नहीं। और ये आप देख सकते हैं आपने इसे इस वक्त तक मिक्स करना है जब तक कि चाशनी जो है वो अच्छे से चावलों से मिक्स हो जाए। अब मैं दरमियानी आंच पर चावलों के पानी को अच्छे से खुश्क कर लूँगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद पानी खुश्क हो जाएगा। अब मैं इसे 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पर ढक कर दम देने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रखने के बाद चावल हमारे अच्छे से गल चुके थे। इस पॉइंट पर मैंने फ्लेम बंद कर दिया। आखिर में मैंने इसमें थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डालकर इसे 1 से 2 मरतबा अच्छे से चमचे से मिक्स कर लिया और इसे अब मैं चूल्हा बंद करके 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि अगर आप गरम गरम चावलों में चमचा हिलाएंगे तो चावल आपके टूट सकते हैं। और ये ज़र्दा हमारा तैयार हो चुका है। अब आखिर में मैं इसे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, मुरब्बा और रूह अफ़ज़ा डालकर डेकोरेट कर लूँगी, क्योंकि मेरा मानना यही है कि जब चीज़ देखने में खूबसूरत होती है तो उसे खाने का खुद ब खुद ही दिल करता है। अब मैं इसे टेस्ट करके भी बताती हूँ और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, देखने में तो खूबसूरत और टेस्ट में तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस ये ज़र्दा तैयार होता है। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। मेरे चैनल को लाइव विद मौज़मा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।